Good morning, students. Welcome to e-learning program managed by Modern English School, Nevada. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher. So today we are going to discuss some of the examples of Chapter 10, Profit and Loss. So in this second lecture, we will discuss example number 5, 6, 7, 14, 16 and 18. Okay. So now let's start with question number 5. See question number 5 of example. Example number 5. So in example number 5, the question is a vendor bought oranges at 20 for rupees 125 and sold them 90 per dozen. Find his gain or loss percent. So the question is saying एक वेंडर है वो 20 ऑरेंज खरीदता है. ओके 20 ऑरेंज खरीदता है 125 रुपए में और इसे बेच देता है. ठीक है, सेल करता है. ये बाय करता है और ये सेल करता है. कितने रुपए में? 90 रुपए में. 90 रुपए पर डजन, मतलब 12 ऑरेंज 90 रुपए में बेचता है. तो यहाँ इस प्रॉब्लम में देखेंगे तो एक वेंडर है वो 20 ऑरेंज 125 रुपए में खरीदता है और 12 ऑरेंज के हिसाब से, मतलब 12 ऑरेंज 20 रुपए में, मतलब 90 रुपए में सेल कर देता है. तो हमें ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट निकालना है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, हमें टोटल कितने ऑरेंजेस है ये नहीं पता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल ऑरेंजेस निकाल लेंगे. टोटल ऑरेंज कैसे निकालते हैं? यू कैन टेक एलसीएम ऑफ, क्योंकि हमें टोटल ऑरेंज नहीं पता है कितने हैं, तो टोटल ऑरेंज हम मान लेते हैं इन दोनों के एलसीएम से. तो टोटल ऑरेंज हो जाएगा, टोटल ऑरेंजेस विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20 एंड 12, जो कि 60 आएगा. तो हमारा टोटल ऑरेंज जो है वो 60 हो गया. अब यहाँ पे देखना है 20 ऑरेंज को बेचता है 125 रुपए में. यहाँ पे लिख सकते हो तो सीपी ऑफ 20 ऑरेंज, यानी 20 ऑरेंज को 125 रुपए में बेचता है, मतलब 20 ऑरेंज ये सीपी हो गया, बेच रहा है. तो 20 ऑरेंज को 125 रुपए में बेचता है, तो सीपी ऑफ 20 ऑरेंज विल बी इक्वल टू 125. तो एक ऑरेंज का सीपी कितना होगा? एक का सीपी कितना होगा? 125 बाय 20. तो 60 ऑरेंज को कितना में बेचेगा? क्योंकि हमारे पास टोटल ऑरेंज 60 है, तो देयरफॉर 60 ऑरेंज का सीपी हो जाएगा 125 बाय 20 इंटू 60. तो सॉल्व कर लेंगे. 23 है, तो इसका मतलब रुपीज 375 रुपया आ जाएगा सीपी ऑफ 60 ऑरेंज. उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे. तो एसपी कैसे हो जाएगा? तो 12 ऑरेंज को, यानी कि एसपी ऑफ 12 ऑरेंज विल बी इक्वल टू रुपीज 90. तो बताओ एक ऑरेंज का एसपी कितना होगा? एक का एसपी हो जाएगा 90 बाई 12. तो हमारे पास टोटल ऑरेंज कितना है? 60. तो 60 ऑरेंज का हो जाएगा कितना? एसपी 90 बाई 12 इंटू 60. तो 12 5 है 60, 450. यानी कि टोटल 60 ऑरेंज था, तो 60 ऑरेंज को 375 रुपए में खरीदा और 60 ऑरेंज को कितना में बेच रहा है? 450 में. तो नाउ वी हैव सीपी और एसपी, सीपी ऑफ 60 ऑरेंज एंड सीपी ऑफ एंड एसपी ऑफ 60 ऑरेंज. तो अब हमारे पास सीपी और टोटल ऑरेंजेस का सीपी और एसपी आ गया.
तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चूंकि एसपी ज्यादा है तो यहाँ पे गेन होगा, तो हम गेन निकाल सकते हैं और गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम में सेम दिया हुआ नहीं, यहाँ पे 20 ऑरेंज को बेच रहा है 125 रुपए में और 12 ऑरेंज को बेच रहा है 90 रुपीज में, तो यहाँ पे हमको सेम बनाना पड़ता है। तो सेम बनाने के लिए हम टोटल ऑरेंज मान लेते हैं एलसीएम इतना, और उसके बाद इस तरीके से हम 60 ऑरेंज का सीपी निकाल लेंगे, फिर 60 ऑरेंज का एसपी निकाल लेंगे, और उसके बाद एसपी और सीपी आ जाएगा, तो उसके बाद गेन निकाल लेंगे और गेन परसेंट निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं गेन हुआ या लॉस हुआ, सीपी एसपी एक बार आ जाएगा। इस तरीके से इन दिस वे वी विल सॉल्व। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, ठीक है। Now 5 is over. Now let's see question number 6. 6 में क्या है? Cost price of 10 greeting card. 6 में CP of 10 greetings card is equal to SP of 8 greeting cards. ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि CP of 10 greeting cards equal to SP of 8 greeting cards. तो हमें गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं CP of 1 greeting card, एक ग्रीटिंग कार्ड का सीपी हम मान लेते हैं एक्स है। तो एक ग्रीटिंग कार्ड का सीपी एक्स है, तो 10 का कितना होगा, 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का कितना हो जाएगा सीपी, 10x हो जाएगा। अब ये 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का सीपी, तो अब हमें 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सीपी है वो दैट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। तो एसपी ऑफ सीपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, 8 ग्रीटिंग कार्ड का सीपी कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक का यदि x है तो 8 का 8x होगा। अब हमें एसपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, एसपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड। तो सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स कितना हो जाएगा, 10 into x, that will be equal to 10 into x, बिकॉज एक का यदि हमने x माना तो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का सीपी 10x हो जाएगा और 8 का 8x। तो अब हमें 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का सीपी पता है और एसपी पता है, क्योंकि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें सेम बनाना पड़ता है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स का सीपी और एसपी निकालना पड़ता है। तो हमें 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का सीपी और एसपी दोनों पता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 ग्रीटिंग कार्ड्स को 8x में खरीद रहा है और 10x में रुपीज में बेच रहा है, तो यहाँ पे हमें गेन हुआ, तो गेन निकालेंगे, गेन कितना आ जाएगा 10x माइनस 8x विच इज इक्वल टू 2x, और गेन परसेंट निकालेंगे, गेन परसेंट का कैसे होता है फॉर्मूला, गेन विच इज इक्वल टू 2x गेन बाय सीपी, सीपी ऑफ 8 greeting cards is equal to 8x into 100. Now x and x will cancel, 2 से 4 times and 4 से 25 times. So 25% will be the, okay, 25% will be the answer. Okay, in this way we will solve this type of problem. Now let's see another problem. So question number 6 is over. Now let's see question number 7. In question number 7, it says that by selling 33 meter of cloth, a draper loses an amount equal to the selling price of 3 meter cloth.
सो 33 मीटर क्लॉथ को सेल करता है, तो कोई ड्रैपर उसको लॉस होता है, कितना लॉस होता है, दैट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ, तो लॉस क्या हो जाएगा, कितना लॉस हुआ, दैट विल बी इक्वल टू एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। ओके, तो लॉस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ, तो लॉस ऑफ 33, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है लॉस, तो लॉस कितना होता है, लॉस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं 33 मीटर क्लॉथ, कितना लॉस होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी, सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ माइनस एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। अब यहाँ लॉस 33 मीटर क्लॉथ को जब सेल करता है तो लॉस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, 3 मीटर क्लॉथ को जितना बेचता है एसपी उसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ माइनस एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। अब यहाँ पे एसपी ऑफ 33 मीटर जो ये क्लॉथ है, ये यहाँ पे आके इस साइड आ जाएगा, नाउ एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ प्लस एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। अब यहाँ पे नाउ दिस विल बी इक्वल टू एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ का एसपी प्लस 33 मीटर क्लॉथ का एसपी, ये हो जाएगा एसपी ऑफ 3 मीटर प्लस 33 मीटर, कितना हो जाएगा 36 मीटर क्लॉथ, यानी कि 36 मीटर क्लॉथ का एसपी जो होगा वो 33 मीटर क्लॉथ के सीपी के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अभी जो प्रॉब्लम हो गया बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वो जस्ट उसके इक्वल हो गया। यहाँ पे जो पर मीटर क्लॉथ है, तो 1 मीटर क्लॉथ का एसपी, यहाँ 1 मीटर क्लॉथ, लेट दी एसपी ऑफ या सीपी मान सकते हैं, लेट दी सीपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो 1 मीटर क्लॉथ का सीपी कितना है, एक्स रुपीज हम मान लेते हैं, तो एक्स रुपीज मान लेते हैं, तो ये बताओ सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओके, तो यहाँ लेट सीपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का सीपी हम लोगों ने एक्स मान लिया, तो ये बताओ सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर क्लॉथ कितना होगा, ये हो जाएगा 33x, ठीक है, no, 36x, एसपी ऑफ सीपी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 36x। नाउ एसपी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ वो किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33, तो 33 का सीपी कितना है, एक का सीपी एक मीटर क्लॉथ का सीपी x है, तो 33 मीटर का हो जाएगा 33x। नाउ सीपी कितना है 36 मीटर क्लॉथ का 36x है, और 36 मीटर क्लॉथ का एसपी कितना है 33 मीटर, तो चूंकि एसपी जो है वो सीपी से कम है, सिंस एसपी इज लेस देन सीपी, तो यहाँ पे लॉस हुआ, तो लॉस कितना होगा, लॉस इक्वल टू 36 सीपी माइनस एसपी, 36x minus 33x is equal to 3x. Now loss percent we can calculate CP loss by CP, CP कितना है 36x into 100, ये परसेंट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 टाइम्स में 4 3 से 4 को 25, which is equal to 25 by 3%, और 7 upon 1 by 8 whole 1 by 3% is the answer. Okay,
In this way you will solve this type of problem. Now see question number 7 is over. Now see question number 14. So in question number 14, what we have to do? Harish sold a bicycle at 8% gain. Okay, Harish sold a bicycle at 8% gain. Bicycle sell करता है हरीश. Here is Harish is selling a bicycle at Harish is selling a bicycle at 8% gain. 8% gain पे तो हरीश ने 8% गेन पे बाइसिकल सेल कर दी. अगर वो 375 रुपए ज्यादा में सेल करता है तो उसको गेन होता है 14%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. हमें जो है वो बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो हमें पता नहीं सीपी कितना है. तो यहाँ पे सीपी हम क्या मान लेंगे? सीपी इज लेट सीपी ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज एक्स रुपए में मान लेते हैं बाइसिकल खरीद. तो अभी जब उसको बेचता है तो ओरिजिनली गेन कितना होता है? 8%. तो 8% गेन है तो हम सीपी एसपी निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला. एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय एसपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस जब गेन परसेंट होता है 100 प्लस गेन परसेंट 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 into CP. CP is x, which is equal to 108x by 100. Now, अगर वो 14%, अगर वो 375 रुपए अधिक में बेचता है तो 14% का गेन होगा. तो जब 14% गेन होगा तब एसपी क्या होगा? ये एसपी एट 8%. एसपी एट 8%. तो जब 14% गेन होता है तब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 प्लस सेम फॉर्मूला को यूज करके 100 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100 8 की जगह 14 आ जाएगा इनटू x व्हिच इज इक्वल टू 114x बाय 100. तो जब 14% पे सेल करता है 14% पे गेन पे सेल करता है तो उसे कितना में बेच रहा है? इतना में बेच रहा है. जब 8% गेन पे सेल करता है तो इतना में बेच रहा है. तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 375. मतलब इससे 375 रुपए ज्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 114x minus 100 divided by 100 minus 108x divided by 100 is equal to कितना? 375. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. x का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. इसको इस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे. x का वैल्यू यानी कि हमारा सीपी ऑफ द बाइसिकल आ जाएगा. Okay. Now let's see question number 16. हो गया. अब 16 देखेंगे. 16 में क्या है? 16 में गुरप्रीत सेल्स 2 वॉचेस. ठीक है. 2 वॉचेस. ये W1 कौन है? गुरप्रीत है. ये 2 वॉच सेल करता है. दिस इज W1 एंड दिस इज W2. ठीक है. 2 वॉच सेल करता है. दोनों को 2970 रुपीज. 2970 रुपीज ये सेलिंग प्राइस है. ठीक है. ये सेलिंग प्राइस है. दोनों घड़ी को 2970 रुपीज में सेल कर देता है. एक घड़ी पे इसको 10% का गेन होता है. आगे क्वेश्चन क्या है? 10% गेन होता है. और दूसरे घड़ी पे इसको 10% का लॉस होता है. तो क्वेश्चन क्या है? ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे इसे गेन हुआ है या लॉस हुआ है. यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है. अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालना है. यदि लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है.
तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों घड़ी का टोटल सीपी चाहिए और टोटल मतलब दोनों टोटल घड़ी को कितना में सेल किया और कितना में खरीदा है, तो टोटल सीपी और टोटल एसपी चाहिए। तो टोटल एसपी तो निकल जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एसपी आ जाएगा। ठीक है, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 2970, दोनों को जोड़ देंगे प्लस 2970, इसको ऐड कर दो 9 plus 9 18 190। ठीक है, दिस इज आवर टोटल सी। तो यहाँ से ये मेरा टोटल सीपी आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एसपी आ गया। ठीक है, टोटल इतने रुपए में बेच रहा है। अब सीपी, अब हमें टोटल सीपी निकालना है। तो टोटल सीपी कैसे निकालेंगे? पहली घड़ी को कितना में खरीद रहा है और दूसरी घड़ी को कितना में खरीद रहा है, वो कैसे निकालेंगे? सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच। ठीक है, पहले वॉच का सीपी कैसे निकालेंगे? यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन, 100 प्लस 10 इनटू एसपी। एसपी कितना है? 2970। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो CP1 आ जाएगा। CP2 कैसे आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इनटू 2970 इनटू 2970। ठीक है, ये CP2 आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करें, यानी कि ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 2970 और ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 2970। ओके, अब जो टोटल सीपी आएगा हमारा वो क्या आएगा? CP1 प्लस CP2। इसको सॉल्व कर लेना, ये टोटल सीपी आ जाएगा। अब जब टोटल सीपी और टोटल एसपी आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर एसपी ज्यादा होगा एसपी बड़ा होगा तो गेन होगा, तो गेन परसेंट हम निकाल लेंगे, और यदि सीपी ज्यादा हुआ तो लॉस होगा और उस केस में लॉस परसेंट निकाल लेंगे। इन दिस वे वी विल solve this type of problem. Now the last question is question number 60. Now the last question is question number 18. See question number 18. में a reduction of 20% in the price of sugar enables Mrs. Shah to buy an extra 3 kg of it for rupees 360. Find the original rate and reduced rate per kg. तो यहाँ पे मिसेस शाह है जो चीनी खरीदती हैं और चीनी का प्राइस में 20% रिडक्शन हो जाता है, 20% घट जाता है। यदि चीनी का प्राइस जो है वो 20% घट जाता है तो वो 360 रुपए में 3 kg एक्स्ट्रा शुगर खरीद पाती हैं। तो हमें शुगर का ओरिजिनल रेट क्या है और रिड्यूस्ड रेट मतलब घटने के बाद पर केजी रेट उसका कितना है वो निकालना है। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल रेट जो है, ठीक है, जो शुगर का ओरिजिनल रेट है वो हम मान लेते हैं ₹X पर केजी। ठीक है, X रुपया पर केजी शुगर का ओरिजिनल रेट। अब यहाँ पे 20% प्राइस इसका घट जाता है, तो 20% प्राइस घटता है तो रिड्यूस रेट क्या हो जाएगा? रिड्यूस रेट क्या हो जाएगा? 20% प्राइस घट जाएगा तो ओरिजिनल एक्स था, इसमें से घट जाएगा कितना? 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स which is equal to x minus 20 divided by 100 into x which is equal to 80x by 100, 2 4s are 2 5 which is equal to 4x by 5। ये घटने के बाद जो शुगर का प्राइस है वो 4x by 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे we need to find the quantity of sugar।
अब इस ओरिजिनल रेट पे, यहाँ पे इस रेट पे अगर 360 रुपए पे अगर इस रेट पे ओरिजिनल रेट पे अगर खरीदता तो उसे कितना किलो चावल मिलता, सॉरी कितना किलो शुगर मिलता। अगर इस रेट पे खरीदता तो 360 रुपए में कितना किलो चावल मिलता, 360 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अगर इस रेट में ओरिजिनल रेट में अगर चीनी खरीदता तो 360 रुपए में इतना किलो चीनी इसको मिलता। और यदि इस रेट पे अगर चीनी खरीदता तो 360 रुपए में उसे कितना चीनी मिलेगा, 360 डिवाइडेड बाय 4x बाई 5, 4x बाई 5। ठीक है, इतना किलो चीनी इसको मिलता है। ये 5 ऊपर चला जाएगा, which is equal to 360 into 5 divided by 4x। ये 4 से कट जाएगा, 90 है, 450 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो यदि ओरिजिनल रेट पे अगर शुगर खरीदता, ओरिजिनल यानी x रुपए पर केजी रेट पे शुगर को खरीदता तो कितना किलो चीनी उसे मिलता, इतना केजी। ठीक है, इतना केजी मिलता। और अगर घटे हुए रेट पे खरीदता, इतना रेट पे, तो उसे इतना 450 बाय इतना किलो चीनी मिलता। तो जब रेट घट जाता है तो उसे कितना किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलता है, तो 3 केजी। तो यहाँ पे 3 केजी एक्स्ट्रा, यानी कि पहले जितना था, इट मीन्स पहले मिला ओरिजिनल रेट पे इतना किलो चीनी मिला और इसको घटा देंगे, जब घटा तो कितना किलो मिला, सॉरी जब रेट घट जाएगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा, चीनी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यानी कि जब रेट घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गया, 450 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x। ओरिजिनल रेट पे कितना किलो, इतना किलो चीनी मिला और दोनों में डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा मिला, 3 केजी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेगा। ये लीनियर इक्वेशन हुआ वेरिएबल, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 30, यानी कि ओरिजिनल जो रेट है वो ₹30 पर केजी आ जाएगा। और रिड्यूस रेट निकालना तो x इक्वल टू 30 यहाँ पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 30/5 आ जाएगा, 5 6 यानी ₹24 पर केजी। तो ओरिजिनल रेट जो है वो 30 पर केजी और 20% घटने के बाद 24 पर केजी। ओके, इन दिस वे you will solve this type of problem. So your homework will be exercise 8a, exercise 10a 1 to 12. Okay, thanks for watching the video.